स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कैंसिलेशन ऑफ बेल के रिगार्डिंग बहुत बढ़िया एक अपना पॉइंट दिया है, एक बहुत बढ़िया क्लैरिफिकेशन दिया है। जितने भी हमारे बेल के केसेस होते हैं ना, जो हाई कोर्ट अपना बेल ग्रांट नहीं करता है या ग्रांट कर देता है लेकिन उसके बाद में बेल को कैंसिल कर देता है, इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का यहां पे जजमेंट बहुत क्लियर शब्दों में आया है और बहुत बढ़िया बात यहां पे बोली है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करा है। पहले मैं आपको जजमेंट का नाम बता देता हूं। जजमेंट का नाम है पुरुषोत्तम मान वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, 2023 सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ तौर पे बोला है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं ना, अगर आप जुडिशरी का एग्जाम देने जा रहे हो, जो भी हमारे अपकमिंग एग्जाम है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, मेंस के अंदर इस केस के फैक्ट्स उठा के आपको दे दिए जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे क्या होता है कि आपको पता है कि अगर कोई भी अक्यूज होता है और उसका अपने ट्रायल चलता है अपना क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर, अब जब क्रिमिनल कोर्ट उस एक्यूज्ड पर्सन को अपना कन्विक्ट कर देता है, सजा सुना देता है, ठीक है, अब वो बंदा कहां जाएगा? जुडिशियल कस्टडी में जाएगा, जेल के अंदर जाएगा। चलो जी, वो जेल में चला गया। अब उसके पास एक अधिकार होता है अंडर सेक्शन नंबर 389 ऑफ सीआरपीसी का। यहां पे उसके पास अधिकार होता है कि वो अपना सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस के लिए अपील लगा सकता है, ठीक है, कि जैसा मेरे पर्टिकुलर सेंटेंस को सस्पेंड किया जाए, ठीक है, मैं निर्दोष हूं, तो उतने टाइम के लिए जब अगर मान लेते हैं एपेलेट कोर्ट के ऊपर जो है अपील लगा दी कन्विक्टेड पर्सन ने अंडर सेक्शन 389 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर, और जो एपेलेट कोर्ट है उन्होंने बोला कि जब तक आपकी अपील पेंडिंग में है उतने टाइम तक के लिए हम आपकी पर्टिकुलर सेंटेंस को जो ट्रायल कोर्ट ने पास करी है हम उसको सस्पेंड कर देते हैं। चलो जी, सस्पेंड कर दिया। अब जब सेंटेंस सस्पेंड हो जाती है, अब इस केस में जो कन्विक्टेड पर्सन था, जो भी जेल में बैठा हुआ है, जिसकी एपेलेट कोर्ट ने सेंटेंस जो ट्रायल कोर्ट ने पास करी है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। अब उसके बाद यहां पे सेक्शन नंबर 389 का क्लॉज नंबर 1 सीआरपीसी का क्लियर शब्दों में एक बात कहता है कि ऐसे व्यक्ति को बेल पे रिहा किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को पर्सनल बॉन्ड भरवा के बेल पे रिहा करा जाएगा। इतनी सी बात आ जाती है। चलो जी, अब वो एपिलेंट जो है, जो भी अपील फाइल करने गया था रिगार्डिंग द कन्विक्शन फॉर गेटिंग द बेल, अब वो बेल पे रिहा हो गया है। सीधी सी बात है। अब ऐसे केस में जब दूसरी तारीख डलेगी एपेलेट कोर्ट के अंदर, तो यार एपेलेंट का अपना एडवोकेट जाएगा प्लीड करने के लिए। अब यह भी तो हो सकता है कि जो वकील है जो एपेलेंट के बिहाफ पे अपना प्लीड करने के लिए गया है, वो आर्गुमेंट के लिए अभी प्रिपेयर ना हो, उसके पास उसको अभी थोड़ा टाइम चाहिए हो अपना आर्गुमेंट प्रिपेयर करने के लिए। अब ऐसे केस में वकील साहब क्या करेंगे? वकील साहब कोर्ट में एडजर्नमेंट की डिमांड करेंगे कि साहब मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दी जाए, मैं अभी अपने पर्टिकुलर केस को आर्ग्यू करने के लिए इतना सक्षम अभी नहीं हूं, मेरे को कुछ और पॉइंट्स अपना निकालने हैं ताकि मैं केस को अच्छे तरीके से अपना पर्टिकुलर आर्ग्यू कर पाऊंगा और अपने क्लाइंट को इंसाफ दिला पाऊंगा। यही बात आ जाती है। ऐसे केस में वकील साहब ने अपना पर्टिकुलर केस के दौरान एपेलेट कोर्ट के सामने, यानी हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, मद्रास हाई कोर्ट का ये केस है, तो मद्रास हाई कोर्ट ने के सामने वकील साहब ने अपना क्या करा? वकील साहब ने अपना एडजर्नमेंट डिमांड करी। अब एडजर्नमेंट डिमांड करने के बाद में यहां पर जो मद्रास हाई कोर्ट था उन्होंने क्या करा? सीधा का सीधा जो बंदा कन्विक्टेड पर्सन जो अपीलियंट है, वो जो बेल पे भी बाहर है ना, सेक्शन 389 सीआरपीसी की मदद से उसके सेंटेंस को भी सस्पेंड कर दिया था। भाई उसकी बेल रिजेक्ट कर दी। क्या ग्राउंड बना के कि भाई आपके वकील ने एडजर्नमेंट मांगी है, आप अभी बेल पे एंजॉय कर रहे हो अपना, तो हम आपको बेल, आपकी बेल जो हमने दी है वो हम कैंसिल करते हैं। यहां पर यह गलत पॉइंट आया है, यहां पे यह दिक्कत आई है कि यहां पे हाई कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं है बिना रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिए बगैर एक्यूज्ड पर्सन को सीधा स्ट्रेट अवे आप सीधा उसकी बेल को रिजेक्ट कर दोगे, उसकी बेल को कैंसिल कर दोगे। यह गलत बात है। आपने बेल दे दिया, एक बारी सस्पेंड कर दिया सेंटेंस को, जब तक अपील पेंडिंग है आप उसको बिना वजह पे एकदम मतलब स्ट्रेट अवे आप उसकी बेल को रिजेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हो। अगर आपको एज अ हाई कोर्ट या एज अ एपेलेट कोर्ट के तौर पे कंसर्न पर्सन की अपनी बेल को कैंसिल करना है, आप कर सकते हो, लेकिन पहले एक्यूज्ड को आपको नोटिस देना पड़ेगा कि आपको हम शो कॉज नोटिस देते हैं कि आप बताइए कि हम आपकी बेल को कैंसिल क्यों ना करें। यहां पे रीजन यहां पे दिया जाता है, लेकिन हाई कोर्ट ने यहां पे कोई रीजन नहीं दिया। अब इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा गया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे क्लियर शब्दों में बोला कि यहां पर जो कंसर्न मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा कैंसिलेशन ऑफ बेल करी गई है, सस्पेंड करने के बाद में, बेल देने के बाद में, फिर यहां पे बेल जो कैंसिल करी गई है, कैंसिलेशन ऑफ बेल करी है ऑन द ग्राउंड दैट द पर्टिकुलर एडवोकेट हैज सीकिंग द एडजर्नमेंट, इट इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन ऑफ द बेल।
तो ये कोई भी अधिकार नहीं होता है। हालांकि यहां पे अगर आपको कैंसिल करवानी है बेल तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास अपना अधिकार होता है, वो अपना कोर्ट में अपना ऑब्जेक्शन डालेगा कि जैसा यहां पे आपने बेल दी है उसको कैंसिल करी जाए। देखो वो बेल के दी गई कंडीशन को वायलेशन कर रहा है, देखो वो दोबारा लड़ाई झगड़ा कर रहा है, देखो वो भागने की कोशिश कर रहा है, देखो वो ऐसा माहौल बना रहा है जाकि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए। ये सारे पॉइंट्स होते हैं हमारे बेल को कैंसिल कराने के लिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास अधिकार है ऑब्जेक्शन रेज करने का अंडर सेक्शन नंबर 389 क्लॉज नंबर 1 सेकंड प्रोवाइजो, पार्ट 2 है ना प्रोवाइजो, उसके अंदर अगर हम बात करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हाई कोर्ट ने तो सीधा एडजर्नमेंट मांगी वकील ने, हाई कोर्ट ने कहा चलो तुम्हारे क्लाइंट को हम बेल उसकी रिजेक्ट मार देते हैं, जो कि बहुत गलत बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा हाई कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं है, हाई कोर्ट ऐसा कंसर्न ऑर्डर पास कभी नहीं कर सकता है। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि भाई देखो यहां पे बेल कैंसिल होनी चाहिए और जो वकील के द्वारा एडजर्नमेंट मांगी जा रही है वो अनरीजनेबल है, ठीक है, तो ऐसे केस में यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने केस रेफर करा था बानी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1996 सुप्रीम कोर्ट। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस 1996 में एक अधिकार आपको दे तो रखा है, हाई कोर्ट आपके पास अधिकार तो है कि आप जो पर्टिकुलर वकील है वो भी प्रिपेयर नहीं है आर्गुमेंट के लिए, कोई बात नहीं, हाई कोर्ट अपने बिहाफ पे किसी दूसरे वकील को अपॉइंट कर देगा आर्गुमेंट करने के लिए, बट केस तो अपना चलता रहेगा। अगर हाई कोर्ट को लगता है कि यहां पे एडजर्नमेंट नहीं देनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, मत दो। बट यहां पे बानी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1996 सुप्रीम कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे जजमेंट को रेफर करा कि हाई कोर्ट के पास कोई अधिकार नहीं था स्ट्रेट अवे सीधा बेल को रिजेक्ट करने का। ये गलत बात है, कैंसिल करने का बेल यहां पे कोई अधिकार नहीं है। बल्कि अगर हाई कोर्ट को लगता है कि कंसर्न एडजर्नमेंट वो मांग रहा है, एडजर्नमेंट नहीं देनी तो कैंसिल कर दो ना एडजर्नमेंट, बात खत्म। नहीं वकील साहब हम आपको एडजर्नमेंट नहीं देंगे, आपको आर्ग्यू करना आप करो, वरना हम अपना वकील अपॉइंट कर रहे हैं आर्ग्यू करने के लिए केस को, बात ही खत्म। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर शब्दों में ये जजमेंट अपना दिया है। मैंने केस का नाम पहले आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, पुरुषोत्तम वर्सेस तमिलनाडु 2023 सुप्रीम कोर्ट। और अभी जो मैंने आपको केस का नाम रेफर करा है बानी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1996 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में बोला गया था कि अगर कोई वकील एडजर्नमेंट देता है, मांगता है, सीक करता है कोर्ट से और कोर्ट को लगता है कि एडजर्नमेंट यहां पे देना तुक नहीं बनता, उस केस में कंसर्न कोर्ट के पास अधिकार है कि अपना वकील अपॉइंट करके आर्गुमेंट करवाएंगे, केस को आगे प्रोसीडिंग्स अपनी कंटिन्यू करेंगे। एडजर्नमेंट नहीं देना मत दो, कोई बात नहीं, बट ऐसे ये ग्राउंड बना के कि हम आपकी क्लाइंट की बेल कैंसिल कर रहे हैं और आपके पर्टिकुलर क्लाइंट को हम नोटिस भी नहीं दे रहे हैं, उसको शो कॉज नोटिस भी नहीं दे रहे हैं, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी नहीं दे रहे हैं सुनने के लिए, ये गलत होगा। कि उसको उठा के सीधा जेल में डाल दिया जाए, ये गलत होगा। तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट का अपना लैंडमार्क जजमेंट आया है, जो मुझे लगता है एज अ लॉ स्टूडेंट, एज एन एडवोकेट, एज अ जुडिशरी एस्पिरेंट, सभी लोगों को इस जजमेंट के बारे में गहराई से पॉइंट को समझना पड़ेगा। और इससे हमें क्या पता लगता है, सेक्शन 389 क्लॉज 1 प्रोवाइजो 2 एंड क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 389 ऑफ सीआरपीसी ये पढ़ना मैंडेटरी है। सेक्शन 439 का क्लॉज नंबर 2 ऑफ द सीआरपीसी ये पढ़ना हमें जरूरी है, क्योंकि सेक्शन 439 वाला सीआरपीसी यहां पे हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास पावर होती है किसी भी बंदे को बेल जो दे रखी है उसकी बेल को कैंसिल करने के लिए। बट पहले ग्राउंड तो बताओगे ना, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी तो दोगे ना, बट वो कुछ हुआ ही नहीं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट यहां पे सामने आए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट देके बात को क्लियर करा है। आपको वीडियो के अंदर जो मैंने जानकारी बताई है अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और लोगों को शेयर करके अवेयर जरूर करिएगा, अपडेट जरूर करिएगा। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।